अरे नहीं, अरे ना लगाना हमारे को। दादी साहब मैं आपकी कोई जिद नहीं मानूंगा। अरे छोड़ दो। अरे ये कर रहे हो सब के सब। हमारी शरत मान। हे माता रानी, रास्ता दिखाइए, माजी सा की रक्षा कीजिए। डॉक्टर साहब जल्दी। डॉक्टर साहब क्या बात है, दादी सा ने हुआ क्या है? मुझे आप लोगों से बात करनी है अभी। आप लोगों को अंदाजा भी है कि पेशेंट की हालत कितनी नाजुक है। मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूं कि सर्जरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर आप लोग किसका वेट कर रहे हैं? इन्हें कुछ हो जाने का? डॉक्टर, दरअसल माजी साहब ने हमारे सामने 3 शर्तें रखी है, उसमें से 2 शर्तें पूरी हो चुकी है। जब तक तीनों शर्त पूरी नहीं हो जाती वो ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। बस अब तीसरी शर्त। प्रभात जी, अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करेंगे तो कैसे चलेगा? और फिर ऐसी कौन सी शर्त है जो इनकी जिंदगी से बढ़कर है? देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि या तो आप इनकी शर्त पूरी कर दीजिए और नहीं तो इनके डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की तैयारी कीजिए। मैं पेशेंट को मॉनिटर करके आता हूं। एक्सक्यूज मी। हमारी खुशियों के लिए दादी सा अपनी जिंदगी कुर्बान करने चली। हे माता माई, ऐसा अनर्थ होने से बचा लीजिए। दादी साहब की तीसरी शर्त है कि मासा वसु को बहू के रूप में अपनाएं। आप लोग यहीं रुकिए, मुझे तुम्हारी मासा से बात करनी है। अब तो हद ही हो गई चंदा। माजी सा की हालत दिन ब दिन हर पल बिगड़ती जा रही है और तुम हो कि अपनी जिद लेकर अड़ी हो। किसी के सब्र का इतना भी इम्तिहान लेना ठीक नहीं है चंदा। माजी सा की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। तुम उनकी तीसरी शर्त मान क्यों नहीं लेती? क्योंकि हम नहीं मान सकते हैं सा। वो चाहती है कि हम वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ले, और वो नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है चंदा? आप जानते हैं साहब। चंदा, मैं और माजी सा तुम्हारे इन अंधविश्वासों के कारणों को नहीं मानते। आपके लिए होगा अंधविश्वास। हम गुरुजी की हर एक बात पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, और गुरुजी ने साफ साफ कहा है कि जिस दिन हमने वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया, आपकी जान को खतरा है सा। खतरा आता है तो आने दो चंदा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा ना। सा नहीं चंदा, ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? जीते जी एक बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पा रहा हूं मैं, अपनी माँ का इलाज नहीं करा पा रहा हूं। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, वो ही अच्छा है। ऐसे मत कहिए सा। आप हमारा वजूद है, हमारी दुनिया है, हमारा सब कुछ है। आपकी सुरक्षा के लिए अगर हमें बुरा बनना पड़े तो हम 100 बार बनेंगे, पर अपना फैसला नहीं बदलेंगे। और हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, माजी सा इतनी जिद कर रही है। उनको तो पता है ना कि हम जो भी कर रहे हैं उनके ही बेटे के लिए कर रहे हैं, फिर भी वो जिद करके बैठी है कि हम वसुधा को अपना लें। इस वक्त मैं कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता हूं चंदा। बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर माजी सा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा चंदा। हम आपको कभी कुछ होने नहीं दे सकते ऐसा।
और ना ही माजी सा को कुछ होने देंगे। फिर चाहे माजी सा को ऑपरेशन थिएटर तक लेके जाने के लिए हमें कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, हम अपनाएंगे। देवर सा डॉक्टर को बुलाकर लेकर आइए अभी। जी भाभी साहब। दादी साहब, डॉक्टर साहब अभी से बुलाइए। डॉक्टर, अपनी टीम को कॉल कीजिए और कहिए कि हॉस्पिटल का जो सबसे बेस्ट ओटी है उसमें माजी सा की ऑपरेशन की तैयारी करे। माजी सा का ऑपरेशन आज ही होगा। माँ साहब, मुझे पता था वसु की लाइफ में एक दिन जरूर आएगा। आप वसु को बहू के रूप में जरूर अपनाएंगे और दादी साहब की तीसरी शर्त मानने के लिए थैंक यू सो मच। हम इतने कमजोर नहीं हैं देव कि किसी की जिद के सामने हार जाए। हमने पहले भी ये बात कही है और आज फिर से कह रहे हैं, हम वसुधा को अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यह ऑपरेशन भी आज ही होगा। चलिए डॉक्टर। दिव्या बेटा, जरा बाहर जाओ, हमें माजिसा से बात करनी है। माजिसा, अगर आपको लगता है कि आप इस तरह से इस जिद पर अड़े रहकर मनमानी कर लेंगी तो आप गलत हैं। देखिए अपनी हालत, ना उठा जा रहा है ना बोला जा रहा है, फिर भी दवाई ना लेना, ऑपरेशन के लिए मना करना। बाजी साहब, अपनी तबीयत के साथ आप ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकती है। हम आपको आपकी मनमानी करने से नहीं रोक सकते, पर आपको इस तरह से भी नहीं देख सकते हैं माजी साहब। ये तू इतनी सारी कमियां गिनवा रही है ना, ये कमी मारे में ना, ये कमी तारे में है। तो मैंने तो एक सीधी सीधी सी शर्त रखी है, उसने पूरी कर दे, मैं अस्पताल जाके ऑपरेशन करवा लूंगी। माजी साहब, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम भी वसुधा को अपने मन से स्वीकार करना चाहते हैं, पर आप ये भी जानती हैं कि हम ये सब साह की सलामती के लिए कर रहे हैं। क्या आपको अपने बेटे की जान की परवाह नहीं है? हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे बहू मान लेने से वसुधा के जीवन में ऐसा क्या बदल जाएगा। और भले हम उसे बहू नहीं मानते, पर एक बेटी की तरह प्यार तो करते हैं। हम हमेशा उसे देव, अवि और दिव्या की बराबरी में रखते हैं माजी साहब। इसलिए माजी साहब, ये जिद छोड़ दीजिए, बात मान लीजिए और ऑपरेशन के लिए हाँ कर दीजिए। अपनी ये शर्त वापस ले लीजिए। अरे संतोष सिंह चौहान, अपनी शर्त और अपनी सौगंध कभी वापस ना लेवे। हाँ ठीक है, अगर आप जिद्दी है तो हम भी आप ही की बहू है। आपका ऑपरेशन हम करवा के रहेंगे।